दिया है एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एंड मेजर देयर लेंथ्स। ठीक है, हमको एक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो और उसके सेंटर से 10 मीटर दूर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कल एक्चुअली में सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, इसलिए मुझे टाइम लग गया इसको करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आप आराम से प्रोटेक्टर को यूज करके एक ऐसा सर्किल सब लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रोटेक्टर और पेंसिल को लेके 6 सेंटीमीटर का हमको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है जिसमें इसका सेंटर O है। अब वो कहता है इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, हमको एक टेंजेंट बनाना है, जैसे आपने पढ़ा था ना, जिसमें आपको बताता आपका नॉर्मली कैसा है, सर्किल है, इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर ये हमको इससे ऐसे यहाँ पर ऐसे टेंजेंट बनाना है। ये हमारा बेसिक डायग्राम है, आपको सिंपल मैंने बेसिक डायग्राम बताया। सर्किल है, उसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर दूर है। तो इस पॉइंट से जब यह एक्सटर्नल पॉइंट हो तो टेंजेंट कितने बनते हैं, 2 टेंजेंट बनते हैं। तो हमको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं कंस्ट्रक्शन को यूज करके। होप्स ऑफ फिगर अब सबको क्लियर रहेगा। ठीक है ना, तो हमने एक सर्किल बना दिया जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। हमको क्या करना है, स्केल और पेंसिल यूज करना है। इसका हमको क्या करना है, स्केल और पेंसिल यूज करके एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन का लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल को यूज करके एक हम 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसका सेकंड स्टेप। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करना है, आप सब लोगों ने 9th क्लास में सीखा है कि कोई लाइन होती है उसका हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं, मान लो ये आपका पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट, ये आपका पॉइंट है मान लो। इस पॉइंट से हम प्रोटेक्टर को हाफ रेडियस से ज्यादा लेते हैं और ऊपर और नीचे हम ऐसे 2 आर्क लगाते हैं। आपको मैं आर्क लगा के दिखाता हूं। तो हम जब इसको सेंटर मानेंगे इस पॉइंट को और हाफ से रेडियस ज्यादा लेके हम इसको हम आर्क बनाएंगे। एक आर्क इस तरफ आएगी और इसी आर्क को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और दूसरी आर्क हमको ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेम ऐसी आर्क बनेगी और क्या करेंगे, सेम हम ऊपर भी करेंगे। इसको सेंटर मान के याद रखना, हम इस पॉइंट को सेंटर मान के, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को सेंटर मान के, हम क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा रेडियस लेना। ये जो डिस्टेंस आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो हम 5 से ऊपर, 5 से जो भी मेजरमेंट ले लो, 6 सेंटीमीटर ले लो, 7 सेंटीमीटर ले लो, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। तो देखो समथिंग हमारा ऐसे ऊपर और नीचे ये आर्क ड्रॉ हो जाएगा। ये कैसे करना है अपने को, प्रोटेक्टर से हाफ रेडियस से ज्यादा लेके ऊपर नीचे दोनों तरफ एक बार इसको रेडियस लेंगे, एक बार इस पॉइंट से रेडियस लेंगे, एक बार इस पॉइंट से रेडियस लेंगे, और कितना लेना है, हाफ से ज्यादा। अब क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हम दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। मेरी लाइन हो सकता है थोड़ी सी टेढ़ी हो, उसकी चिंता मत करना। और ये आपका डॉटेड लाइन से बनेगा, याद रखना। ये आपका किससे बनेगा, ये आपका डॉटेड लाइन से बनेगा। आपका सर्किल कंप्लीट लाइन है, ये जो आपका ये लाइन भी रहेगा, ये लाइन भी आपका क्या रहेगा, डॉटेड रहेगा। यहां तक सबको क्लियर है। सर्किल 6 सेंटीमीटर का, एक लाइन हमने ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर का, प्रोटेक्टर से हाफ और रेडियस लेकर हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब इसका जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इस लाइन का और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको सेंटर मान के और इस पॉइंट को, इसको सेंटर मान के और इस पॉइंट को रेडियस मान के
हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये इसका सेंटर हो जाएगा, जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको सेंटर मान के और किसी भी एक एंड को रेडियस मान के हम एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये आपका सर्किल भी आपका डॉटेड रहेगा, मतलब जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीजें हैं ये सब आपकी कैसी रहने वाली है, ये सब डॉटेड रहने वाली है। कलर चेंज कर देता हूँ, उसका कलर ज्यादा डार्क, ठीक है। हम इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे, फिर से बताता हूँ, इस पॉइंट को सेंटर मान के और इस पॉइंट को मान लो, इसको हम बोल देते हैं ए, इसको हम कहते हैं बी, इसको मान लो सी। तो सी को सेंटर मान के और सी बी को एज ए रेडियस लेके हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक सर्किल मिलेगा। ये सर्किल क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर कट कर रहा है, एक इसको यहाँ पर कट कर रहा है, इसको हम कह देते हैं क्यू, इसको हम कह देते हैं आर, और बी पॉइंट को और क्यू पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये जो क्यू पॉइंट आपको मिलेगा इसको क्या करेंगे, क्यू पॉइंट से बी पॉइंट से इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सेम ऐसे नीचे करेंगे, ये देखिए। तो आपको डायग्राम में केवल सर्किल दिखाना है और आपको दो टेंजेंट दिखाना है। आपका ए सेंटर ऑफ द सर्किल था 6 सेंटीमीटर का, बी आपका वो पॉइंट है ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बी पॉइंट से आपको दो एक्सटर्नल टेंजेंट बनाने हैं। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो। इन एन स्टेप, स्टेप 1, draw a circle of radius 6 centimeter. Step 2, from the center of the circle draw a line, draw a point of B at a distance of 10 centimeter. फिर B और A के बीच हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, हाफ देन मोर देन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द, जो आप टर्मोलॉजी लिखना चाहो। इसका जो मीटिंग पॉइंट रहेगा सी को सेंटर मान के बी को रेडियस मान के हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये सर्किल क्या करेगा, मेन सर्किल को दो पॉइंट पे कट करेगा, क्यू एंड आर। तो हम क्या करेंगे, बी क्यू एंड बी आर को ज्वाइन करेंगे। ये दोनों क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट है। आप स्केल से मेजरमेंट करोगे आपको टेंजेंट का लेंथ मिल जाएगा। यस, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सबको क्लियर है एकदम, सबको समझ में आया? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। 8 सेंटीमीटर, यस। आपको जो भी आएगा आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो। मैंने मेजरमेंट नहीं किया, बट आप जब ड्रॉ करोगे तब उसको मेजरमेंट करके लिखोगे, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चेक कर लेता हूँ। आपका 11.2 का सेकंड क्वेश्चन कैसा है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर द लेंथ। ठीक है, एक बड़ा सर्किल है 6 सेंटीमीटर का, एक छोटा सर्किल है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमको बड़े सर्किल से छोटे सर्किल के ऊपर टेंजेंट डालना है। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एकदम सारे स्टेप वैसी है। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। अब इसने क्या, दो सर्किल है, एक बड़ा सर्किल और दूसरा छोटा सर्किल। तो हम ऐसे दो सर्किल ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको हम अलग कलर, दूसरा अलग कलर देते हैं साथ में। और एक अंदर कंसेंट्रिक सर्किल दूसरा है 6 सेंटीमीटर का। दोनों कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए। एक हमारा 4 हो गया, दूसरा हमारा 6 हो गया है। इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये दो सर्किल हमारे क्या बन गए, कंसेंट्रिक सर्किल बन गए। एक का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, एक का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। और वो कहता है जो ये बाहर वाला बड़े वाला सर्किल है उससे हमको छोटे वाले पे क्या डालना है, टेंजेंट डालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके सेंटर से जाएगी
और एक्सटर्नल पॉइंट पे इसको ऐसे टच करेगी। सिंपल सी बात है। सेम क्वेश्चन वही है पिछले वाले ही, इसमें बस एक सर्किल बड़ा बन गया, कुछ नहीं बना है। हमने सर्किल किया, सिर्फ एक सर्किल हमने एक्स्ट्रा बनाया और हमने इसमें कुछ नहीं किया। ये लाइन डॉटेड रहेगी क्योंकि ये इमेजरी लाइन है जो हम यूज कर रहे हैं ड्राइंग में। तो याद रख, कंस्ट्रक्शन में जो आपको गिवन होता है वही केवल डार्क लाइन होती है। बाकी जो आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज करते हो वो हमेशा कैसा रहेगा आपका, वो आपकी डॉटेड लाइन रहेंगी। ये हमेशा याद रखना। ये ना आपकी लाइन कैसी रहेंगी, वो आपकी लाइन रहेंगी डॉटेड। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है जी। अब बाकी प्रोसीजर वही सेम, एकदम सेम है। ये हमारा समझो पॉइंट क्या है, ओ। ये हमारा पॉइंट है ए। अब हमको ए पॉइंट से इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट लगाना। बाकी सेम प्रोसीजर एकदम सेम है। हम इस ओ ए का क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। ठीक है, तो देखो समथिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आएगा, ये लाइन समथिंग ऐसे आएगी। क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सेम वही चीज, मोर देन हाफ लेके करना है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। समथिंग ऐसा, समथिंग यहाँ पर आएगा। समथिंग, ये भी आपकी लाइन कैसी रहेगी, डॉटेड रहेगी। जो इमेजरी लाइंस हैं वो हमेशा रखना, सब कैसे रहेंगे, डॉटेड रहेंगी। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, या बी बोल देते हैं इस पॉइंट को बी। अब इस बी को सेंटर मान के और ए को रेडियस मान के हम क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये लाइन थोड़ा सा और यहाँ पर आएगा, अगर एग्जैक्टली देखोगे तो ऐसा। अब फिर से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल कैसा रहेगा, बी पॉइंट को सेंटर मान के और ए पॉइंट को रेडियस मान के। थोड़ा एडजस्टमेंट रहेगा, एडजस्टमेंट कर लेंगे अपन। ठीक है, अब ये सर्किल भी हमारा कैसा रहेगा, ये भी डॉटेड रहेगा क्योंकि हमारे लिए इमेजिनरी है, ये एक्चुअल नहीं है। अब ये इसको देखो, यहाँ पर दो पॉइंट पे कट करेगा। एक यहाँ पर कट कर रहा है अंदर वाले सर्किल को, एक यहाँ पर कट कर रहा है। इसको नाम दे सकते हैं कुछ P, एंड इसको हम दे देते नाम Q। हम A P और A Q को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट रहेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। किसी को डाउट इसमें? यह दो कंसेंट, ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स में पूछा जाता है, कंसेंट्रिक सर्किल वाला। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन करें। सबको समझ में आ रहा है ना, किसी को डाउट तो नहीं है? यस, 4.10 सेंटीमीटर, यस नियरली उतना ही आएगा। गुड ऐश्वर्या। साथ साथ में आप लोग चाहो तो बना सकते हो, बना, क्योंकि जितना आप समझोगे उससे बेटर आप जो साथ साथ में ड्रॉ करोगे ना, उतनी जल्दी आप सीख पाओगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ, अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ द एक्सटेंडेड डायमीटर। हमको क्या करना है, उसके डायमीटर को एक्सटेंड करना है और वहां पर 2 पॉइंट लेने P और Q, ईच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। हमको क्या करना है, एक सर्किल बनाना 3 सेंटीमीटर का, उसके सेंटर से एक ऐसे डायमीटर खींचना है हमको और इस डायमीटर को बाहर एक्सटेंड कर देना है। कितना, कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर हो। ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। चलो क्वेश्चन करते हैं।
एक सर्किल होना चाहिए 3 सेंटीमीटर का। तो हमने एक सर्किल बनाया जो कैसा है, 3 सेंटीमीटर का है। ये मान लो आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। और वो कहता है इसके जो डायमीटर है इसको आप एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ। तो हम एक लाइन बनाएंगे, हम एक लाइन बनाएंगे ऐसा समथिंग, इसके सेंटर से पास होना चाहिए डायमीटर, और ये दोनों तरफ, इसको हमने इधर किया, इसको हमने इधर किया, ऐसा। यस, ये हमारा पॉइंट है P, ये हमारा पॉइंट है Q, ये हमारा सेंटर है, ये O सेंटर है। तो OP कितना है, 7 सेंटीमीटर। OQ कितना है, 7 सेंटीमीटर। सर इसका डायमीटर का लेंथ क्या है, द सेंटर रेडियस, सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सर्किल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। OP कितना है, 7। OQ कितना है, 7। क्वेश्चन कैसा दिया था, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जो इसका डायमीटर होगा उसको आप एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ। तो हमने एक को P की तरफ एक्सटेंड कर दिया, एक को हमने Q की तरफ एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड करना है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर। तो इसका OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और वो कहता P और Q से दोनों से क्या करो, टेंजेंट डाल दो। वही सेम प्रोसीजर करेंगे। हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। OQ के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे एंड OP से भी परपेंडिकुलर डालेंगे। तो समथिंग आप देखोगे आपका परपेंडिकुलर कहां पर आएगा, ऐसा आएगा। इसको सीधा कर देता हूं पहले। समथिंग समवेयर आपका परपेंडिकुलर यहां पर आएगा। समथिंग ऐसी आएगा। इसको मार्किंग कर सकते हो वह सेम जैसे हम करते हैं इसके ऊपर। ये हमने क्या किया, OP और OQ का क्या ले लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। ये भी डॉटेड आएगा और ये भी आपका डॉटेड आएगा। इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, हमने क्या किया, OP और OQ का क्या ले लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। अब सेम वही चीज, इसको सेंटर मान के, और ये इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं हम कुछ। इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। तो एक बार A को सेंटर मान के, A को सेंटर मान के और AP को डायमीटर रेडियस लेके सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर हो गया। और ये हमारा समथिंग ऐसा, ये और बड़ा आएगा, इसको छोटा कर लेते कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा P पॉइंट, ठीक है। इस सर्किल को भी अभी हम क्या करेंगे, वो डॉटेड रखेंगे क्योंकि इसका नीड नहीं है। जो डॉटेड फिगर है उसको हम अलग कलर से रखेंगे ताकि समझने हमको इजी रहेगा। ठीक है, ये सर्किल ऐसा है, ये एक्चुअल सर्किल है, ये हमको यूज करने के लिए बनाना है। ठीक है, अब सेम एक दूसरा इस तरह बनाएंगे, ऐसा। हमारा क्यू पॉइंट। अब देखो ध्यान दो, ये क्या कर रहा है, इस तरफ ये इस सर्किल को यहाँ पर कट कर रहा है, इसको यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसे टेंजेंट बना सकते हैं।
ऐसा सेम। और देखो ये इधर भी क्या कर रहा है, इस सर्किल को यहाँ पर कट कर रहा है, ये वाला सर्किल। इस पे भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे, अपना लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यू पॉइंट, यस, ये आपका डायग्राम कंप्लीट। बीच में एक सर्किल रहेगा मेन, और दोनों तरफ से दो टेंजेंट आएंगे पी और क्यू से। किसी को डाउट, कोई शक? कल इस सॉफ्टवेयर को यूज करते करते सीखने में को टाइम लग गया था, इसलिए मैंने कल ये क्लास नहीं लिया। बल्कि उस पे वन नोट पे इसको सिखाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, उस पर डायग्राम बनना थोड़ा मुश्किल रहता है। सबको समझ में आ रहा है? होप सर, सेंटर ए एंड बी के सर्किल का रेडियस क्या होगा? अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे, ओपी कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना आएगा, 3.5। गुड ऐश्वर्या, 6.2 निकाल भी लिया। अमृत ने भी 6.5, गुड। द रेडियस ऑफ AP and BQ will be 3.5 because OP is 7 centimeter, OQ is 7 centimeter. That's why the radius will be 3.5. तो आपको ऐसे टेंजेंट का लेंथ निकालना है। क्लियर सबको? आगे चल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। तो आप लोग, अभी आप लोगों को इजी लग रहा होगा शायद कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चंस आते हैं, अभी जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो अभी सर्किल वाले, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आता है, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। ये सब क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्वेश्चन ये है, आपकी जो दो टेंजेंट बनेंगे, एक सर्किल 5 सेंटीमीटर रेडियस का है, आपको जो टेंजेंट बनाने हैं वो दोनों इंक्लाइंड होने चाहिए कितने पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका नॉर्मली कैसा होना चाहिए? देखो ये आप मान लो आपका सर्किल है, ठीक है। अभी आपका ये जो दो टेंजेंट बनेंगे बाहर से, ये एंगल कितना होना चाहिए, 60, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये आपका क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, हमको मालूम है ये दोनों एंगल कितने होते हैं, ये कितना होता है, 90 डिग्री, ये कितना होता है, 90 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, 120। एग्री? अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, दैट विल बी 120 डिग्री। तो हमको देखो 90 एंगल ड्रॉ करना आता है, हमको 120 भी ड्रॉ करना आता है, तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 60 बनेगा। ठीक है, सबको समझ आया क्वेश्चन क्या है? एक सर्किल है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, हमको दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, और टेंजेंट कैसे होने चाहिए, ये बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। देखो इसका इरेजर भी कितना बढ़िया है। तो पहले हमको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। हमको क्या करना है, एक बड़ा सा सर्किल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने एक सर्किल बना लिया। अब हमको क्या करना है, ये सेंटर पे हमको 120 डिग्री बनाना है। अगर हम सेंटर पे 120 बनाएंगे तो टेंजेंट जहां पर मीट करेगा कितना बनेगा, 60 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल का सन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ऊपर नीचे कैसा है, 90 90, तो ये कितना होगा, 120 एंड 60। तो हम सेंटर पे 120 कैसे बनाएंगे? आप सबको 120 डिग्री एंगल बनाना आता है? यस डियर, बट अभी ऑप्शन ये, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट से, बाद में इसको ऑफलाइन में पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी जो परिस्थिति है बेटा, उसको समझ के अपने को करना रहेगा। चलो जी, तो ये हमने क्या किया, एक तरफ हमने क्या किया, एक रेडियस बना दिया। ठीक, अब हमको इस पे क्या करना है, 120 डिग्री एंगल बनाना है। कितना बनाना है, 120 डिग्री। तो देखते हैं 120 डिग्री एंगल कैसा बनेगा, है ना इंस्ट्रूमेंट एकदम बढ़िया। 120 डिग्री एंगल बनाना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल बनाना है, 120 डिग्री। तो देखते हैं 120 डिग्री एंगल कैसा बनेगा, है ना इंस्ट्रूमेंट एकदम बढ़िया। 120 डिग्री एंगल कैसा बनेगा।
तो आपको ये आपको कैसे बनाना है, जो भी हो स्टेप इस स्टेप के साथ पढ़ाने में मजा आ रहा है। हाँ ये बात तो सही है, ठीक है ना। हमको क्या बनाना है 120 डिग्री। तो देखो 120 डिग्री समथिंग कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। समथिंग यहाँ पर। तो इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। डी का। चलो भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम है। अब क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। यस। तो दिस एंगल विल बी हाउ मच, 120 डिग्री। लेकिन आपको कैसे बनाना है, आपको जो 120 डिग्री का रूल था, आपको 120 डिग्री कैसे निकालते आपको मालूम है ना। आपको मालूम 120 डिग्री आपको कैसे बनाते हैं। 120 देखो ऐसे बनाते हैं। यस, आप लोगों को मालूम है, गुड। यस, आपकी नॉर्मली 120 बता देता हूँ जिसको नहीं पता। जैसे ये हमारा सिंपल एक लाइन होता था, ठीक है। हम इसको सेंटर मान के एक ऐसा एंगल बनाते थे, फिर हम फर्स्ट कट मारते थे। ये 60 का होता था। यहाँ से इसको इसको सेंटर लेके इसको वन कट, सेकंड कट। ये जो सेकंड कट होता था, ये कितना होता था, 120 डिग्री। तो सेम वे ये जो एंगल बनेगा बीच का, ये आपका कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, आई होप क्लियर है। यस, कैंपस कंपास से नहीं बना, हाँ कंपास से बनाना। यस। अब फिर क्या करना है हमको, फिर अब 90 डिग्री बनाना है। क्योंकि टेंजेंट जो होते हैं कितने पे मैच करते हैं, 90 डिग्री मैच करते हैं। बेटा स्ट्रेट लाइन आपको स्केल से बनाना है, ठीक है। आपको स्ट्रेट लाइन कैसे बनाना है, स्केल से बनाना है। अभी देखो इस पॉइंट से हम वापस हमको क्या करना है, 90 डिग्री लेना है पहले। हम मार्किंग कर लेते हैं 90 डिग्री की। इसका मार्किंग यहाँ पर आएगा। इसका मार्किंग कर लेते हैं। सर इसमें स्ट्रेट लाइन कैसे, और मीन डायगोनल लाइक नॉर्मल। नहीं नहीं, मैं जैसे बना लो वैसे नहीं, आप लोगों को उससे बनाना है पूरा यूज करके। ठीक है, हमने 90 की मार्किंग कर लिया। अब एक स्केल लेते हैं और स्केल से इसको बनाएंगे। ये लाइन कैसा होगा, ये इस पॉइंट से निकलना चाहिए। ये हमारा 90 डिग्री था ना, तो इस पॉइंट से निकल के आगे ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर से एक लाइन बनाएंगे। जो दूसरा होगा, ये इस पॉइंट से निकलेगा ऐसा, ऐसा होना चाहिए। और ये इस पॉइंट से निकलेगा ऐसा, समथिंग लाइक दैट। ये दोनों पॉइंट जहां भी मैच करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि ये कितना है, 90। ये कितना है, 90। ये कितना है, 120। दैट्स व्हाई दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। कोई डाउट, क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेंगे वो इंक्लाइंड एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये एंगल 45 हो तो 125 120 की जगह क्या बनाएंगे, 135। कुछ भी आपको, अगर ये बोले ये बाहर का एंगल 120 होना चाहिए, तो अंदर का एंगल कितना आएगा, 60। अगर वो बोले बाहर का एंगल 90 हो, तो अंदर वाला एंगल भी 90 बना देना। हुआ सबको क्लियर। यस, 8.7 सेंटीमीटर। यस, मोस्टली इतना ही आएगा, क्योंकि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो नियरली 8.7 के आसपास आएगा। गुड, सबको क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं। फिर आगे चलेंगे हम।
सेकेंड लाइन, हाँ बच्चे दोनों लाइन ना, देखो ये भी 90 होगा आपका और ये भी आपका 90 होगा, ये दोनों टेंजेंट है ना, टेंजेंट पे हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ओके, बाकी आप ये ए बी सी डी आप इसमें अपने आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन दिया है बुक में, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ए बी लाइन लेनी है जिसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। ए को सेंटर लेके एक सर्किल बनाना है 4 सेंटीमीटर का, बी को सेंटर लेके एक सर्किल बनाना है 3 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब थोड़ा ड्रॉ करते हैं। तो हमको एक लाइन ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का, तो मान लो ये आपका 8 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। ठीक है, अब ये ए है, एक लाइन आपकी क्या है ए, और दूसरा आपका क्या है बी। ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। अब वो कहता है ए को सेंटर मान के एक 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाओ। तो इसको सेंटर लेके एक 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाएंगे, समथिंग ऐसा आएगा। और बी को सेंटर मान के दूसरा सर्किल बनाएंगे, उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देखो इससे छोटा होना चाहिए थोड़ा, ये देखो समथिंग ऐसा आएगा। एक 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा 3 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। ए से सर्किल बनेगा 4 सेंटीमीटर, बी से सर्किल बनेगा कितना 3 सेंटीमीटर का, इसलिए एक सर्किल छोटा बनेगा, दूसरा सर्किल आपका बड़ा बनेगा ऐसा। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल टू ईच अदर फ्रॉम द सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखो क्वेश्चन कैसे, वो कहता है ये समझो बी मान लो सेंटर है, बी से इसके ऊपर ऐसे टेंजेंट डालो ऐसा, ये समथिंग ऐसा आएगा। और बोला ए से ए को सेंटर मान के ऐसे टेंजेंट डालो ऐसे, ये फिगर बनने वाला है। ठीक है, एक बार समझो आपका सर्किल कौन सा है ए, सेंटर क्या है ए, एक बार सर्किल है आपका 4 सेंटीमीटर वाला, उसका सेंटर क्या है ए, तो बी को एक्सटर्नल पॉइंट मान के हमको क्या बनाना है टेंजेंट बनाना है। और एक बार क्या करना है, बी वाले को सर्किल लेके ए को एक्सटर्नल पॉइंट बोल के सेंटर बनाना है। कर लोगे या इसको समझाऊं? हाँ जी बताइए, कर लोगे, इसको समझाऊं फिर से? आपको उस क्वेश्चन सोल्व करते समय ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट एक बार ए लेना है, एक बार आपको बी लेना है। उस टाइम मत समझना कि वो ऊपर सर्किल बना है, एक बार एक सर्किल को बाहर वाले को भूल जाना, इजी है क्योंकि एक दो खुद आप ट्राई करोगे तो आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो हमेशा 4 नंबर का आता है, आपको वो मैं सिखाना चाहूंगा। 1x होंगे क्या? संकेत आपका नहीं समझा क्वेश्चन, आप क्या पूछ रहे हो 1x मतलब? हाँ एक्सरसाइज फर्स्ट मैंने पढ़ाया था ना परसों, जिसमें हमने लाइन वाले को किया था। अच्छा एक्सरसाइज 11.1 ना, नहीं वो आपके कोर्स में नहीं है, आपको सर्किल वाला नहीं है, आपको सर्किल और टेंजेंट का ट्राइंगल्स वाला आपको नहीं है कोर्स में, और वो 11 12 में काम भी नहीं आता है, इसलिए उसको पढ़ाने का नीड नहीं, क्योंकि आपको 11 12 में कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन अब खत्म हो गया, बच्चों वाला खेल है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यस। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बुक में। जो बुक का 11.2 याद रखना, 11.2 का सिक्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम बार आता है और ये 4 नंबर में ही आता है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझना इसमें क्या क्या दिया है। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप उस पे ये बुक में क्वेश्चन देखते चलो, इसमें कई सारी चीजें, इसमें एक ट्रायंगल भी बनेगा, इसमें सर्किल भी बनने वाला है, और इसमें टेंजेंट भी बनाना है। ये सर्किल टेंजेंट का कंबाइंड फिगर है, सर्किल ट्राइंगल और टेंजेंट का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, लेट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू 6 एंड बी सी इक्वल टू 8।
तो सी ए कितना हो जाएगा, बताइए बताइए फटाफट। आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यस, गुड, ये हो जाएगा आपका 10। इस क्वेश्चन को ध्यान से करो, पूरा एक्सरसाइज एक क्वेश्चन में। हाँ, पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस। चलिए हम पहले एक सर्किल, पहले हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में कई पार्ट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर मान लो, ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर ऐसा। हमको पहले क्या करना है, एक सर्किल, हमको सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए बी सी, जिसमें बी 90 डिग्री है और एक साइड आपका 6 सेंटीमीटर है और एक साइड आपका 8 सेंटीमीटर है, तो थर्ड साइड आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो आपका एक ट्रायंगल बन गया। इसमें दिस इज पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी और ये आपका पॉइंट सी। उसने क्लियर कहा है कि बी आपका 90 डिग्री है। चलिए तो इजी पार्ट है, अगले पार्ट पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है बी डी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए सी। बी डी एक लाइन है, ए सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आपको मालूम है जैसे ट्रायंगल होता है, ये मान लो आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये लाइन ए सी है, मैं आपको स्मॉल भी बता रहा हूँ क्या है, ये बी है, तो ये यहाँ से बी से एक ऐसे टेंजेंट जाएगा ऐसा, ये 90 डिग्री, ये कितना होना चाहिए, ये डी, ये 90 डिग्री होना चाहिए। उसने कहा क्वेश्चन में बी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए सी। ठीक है, अब भैया इसको बनाना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको कैसे बना सकते हैं, एनी आइडिया? मैंने बता दिया 90 डिग्री है, अब मुझे बताओ कि इसको बनाएंगे कैसे, 90 डिग्री कैसे बन सकता है, एनी आइडिया, एनी गेस? एसी के ऊपर आपको परपेंडिकुलर डालना है बीडी से, अब कैसे डालोगे? यस, बाइसेक्ट करके। किससे बाइसेक्ट, कौन सी लाइन को बाइसेक्ट करेंगे? बाइसेक्टिंग एसी, श्योर? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। और कुछ तरीका आपका, और कुछ सोचो। मे और मे नॉट, यस एकदम सही बात है, ये हो भी सकता है, क्योंकि आपने एसी को बाइसेक्ट किया, तो मान लो आपका पॉइंट यहां पर आएगा, देखो। और अगर आपने इसको ज्वाइन किया, हो सकता है 90 डिग्री ना हो, ये जरूरी नहीं है। और कुछ सोचो, एक तरीका होता था 9th क्लास में, आपको पढ़ाया गया था, याद करो क्या है वो तरीका, आपको याद आएगा। आपको बी डी 90 डिग्री बनाना है। हिंट दूं, या आप लोग समझ गए हो? एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, ये भी गलत है। सोचो सोचो सोचो, कैसे हो सकता है? आई सेंटर बी मार्क टू आर्क ऑन एसी। हिंट दूंगा तभी समझोगे। सेमी सर्किल, माई हिंट इज सेमी सर्किल। अब बताओ, माई हिंट इज सेमी सर्किल। आप कोई बता सकता है? फ्रॉम बी पुट द आर्क, किसके ऊपर आर्क? एसी नहीं, एसी के ऊपर नहीं करना है। मेरी हिंट है सेमी सर्किल, सिर्फ इतना हिंट काफी है। कोई मेरी हिंट को समझा नहीं समझा? 90 डिग्री एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द सर्किल। नहीं, हिंट को समझो, मैंने बोला सेमी सर्किल। मुझे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किससे ड्रॉ करना है? एसी के ऊपर ड्रॉ करना है। किसके थ्रू करना है? बी के थ्रू करना है। तो मैंने आपको हिंट दिया सेमी सर्किल। तो आपको हिंट से बताता हूं, हम सबको मालूम है
अगर मेरा एक सेमी सर्किल होता है, अगर मेरा एक सेमी सर्किल होता है, उसमें अगर मैं कोई भी ऐसा एंगल लेता हूं तो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। याद आया सबको? एंगल इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। इसका हम क्या करेंगे, हम BC को डायमीटर लेके, हम BC को डायमीटर लेके इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे और वहां से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। एग्री सब लोग? इसलिए याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है तो क्यों डालना है। तो सबको क्लियर हुआ? सर्किल एंगल इन द सेमी सर्किल इज विल बी 90 डिग्री। तुमने क्या किया, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, समथिंग वैसे ही हम B को सेंटर मान के मोर देन हाफ द रेडियस ऐसे और ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसा और ऐसा ड्रॉ करेंगे, और समवेयर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा। किसका सेंटर मिल जाएगा? BC का सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, चलो लाइन ड्रॉ करते हैं भी ऐसे एक। हमने क्या किया, एक बार B को सेंटर मान के, थोड़ा ऊपर चला गया, इसको नीचे ले लेंगे ताकि, एक बार B को सेंटर मान के हमने हाफ द लिया, ठीक है, और एक बार C को सेंटर मान के हमने दो आर्क बनाई दोनों तरफ, हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या मिलेगा हमको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं क्योंकि डॉटेड है, इसका कोई काम नहीं है। इसको कलर भी कर देते हैं ताकि हमको इजी रहे पहचानने के लिए। अभी हमको सेंटर पॉइंट मिल गया, ठीक है, BC के अंदर। अब इसको लेके सेंटर ड्रॉ कर, सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल कैसा होगा? इसके सेंटर से पास होगा, और ये B और C दोनों से पास होगा। यस, ठीक है, ये सर्किल हमारा कैसा रहेगा? डॉटेड रहेगा। इसको भी कलर कर देते हैं। सबको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसको डाउट? समझ आया? हमने BC को बाइसेक्ट किया, हमको इसका सेंटर पॉइंट मिलेगा BC का, और हमने उसके थ्रू एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, ये जहां पर इसको कट करने वाला है, ये पॉइंट मेरा बन जाएगा D। दिस पॉइंट विल बी D। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा BD को, तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। नाउ दिस विल बी द, नाउ BD, सर हम AB को बाइसेक्ट कर सकते हैं क्या? AB को, बच्चा अगर आप AB को बाइसेक्ट करोगे, सर्किल, देखो आपको परपेंडिकुलर बनाना है AC पे, तो एक सेकंड देखते हैं, बना के देख लेते हैं, डोंट वरी, अभी पता लग जाएगा। यस, अब कर सकते हो AB को बाइसेक्ट। दोनों देखो, दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं एकदम। आपने BC को बाइसेक्ट किया या आपने AB को बाइसेक्ट किया, दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं। ठीक है ऐश्वर्या, कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं, हटा देते हैं इसको। अभी उसने आगे क्या बोला है, ये अभी क्वेश्चन आधा हो गया, ठीक है। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, ठीक है। अब क्या करना है, उसने बोला द सर्किल थ्रू BCD इज ड्रॉन। हमको एक सर्किल ड्रॉ करना है, वो किससे पास होना चाहिए? BCD, तो हमने पहले ही बना दिया उसको। BCD, देखो ये जो सर्किल है वो तीनों से पास हो रहा है,
वो बी से भी पास हो रहा है, सी से पास हो रहा है और डी से पास हो रहा है। मतलब परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमको बी सी डी सर्किल बनाना पड़ेगा। तो मतलब ये हमारा ओरिजिनल सर्किल रहेगा, ये एक्चुअल रहेगा। ठीक है, ये डॉटेड नहीं रहेगा, ये एक्चुअल सर्किल रहेगा। ओके, अब वो क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए ऑन दिस सर्किल। जो हमने सर्किल बनाया ना, कौन सा, बी सी डी, हमने जो सर्किल बनाया है इसके ऊपर टेंजेंट खींचना है। कहां से टेंजेंट खींचना है, ए से। ए एक्सटर्नल पॉइंट मान के हमको ये सर्किल है बी सी डी से जो पास हुआ है उसके ऊपर क्या करना है, हमको उसको क्या करना है, उसके ऊपर टेंजेंट बनाना है। इसको पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, ओ। समझो ओ सेंटर है किसका, बी सी डी सर्किल का, और ए को एक्सटर्नल पॉइंट मान के हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, ए ओ को ज्वाइन करेंगे, वही सेम चीज। अब सर्किल क्या है, बी सी डी वाला, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ए। तो हम ओ और ए को ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ए को और ओ को ज्वाइन करेंगे। इसको डॉट आउट करते लाइन को, इसका कलर चेंज कर देते हैं पहले। ठीक है, हमने क्या किया, ए और ओ को ज्वाइन कर लिया। अब समझो, अब वो ट्रायंगल भूल जाओ। हाँ, ए बी ऑलरेडी टेंजेंट है, अब हमको दूसरा टेंजेंट भी फाइंड आउट करना है। ए बी ऑलरेडी टेंजेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने ए और ओ को ज्वाइन कर दिया। अब फिर से क्या करना है, ए ओ को ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ए ओ के ऊपर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। हम ए और ओ के ऊपर परपेंडिकुलर खींचे तो परपेंडिकुलर लाइन आएगा ऐसा अपना। ये लाइन कैसा होगा, ऐसे पास करेगा ए और ओ के बीच में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्क मार देते हैं। इसमें ए को सेंटर मान के दो आर्क आएंगी, और इस ओ को सेंटर मान के दो आर्क आएंगी। तो हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। हमको ये सेंटर मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एक सेंटर मिल गया। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं एम। ए और ओ के जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने क्या बोल दिया, एम। अब एम को सेंटर मान के हमको एक सर्किल और ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब एम को सेंटर मान के ये सर्किल क्या होगा, ओ से भी पास होगा और ए से भी पास होगा। ये सर्किल कैसा होगा, ए से भी पास करेगा और एम से भी पास करेगा। ये एक्यूरेट नहीं मेरे से, इसको करेंगे तो एक्यूरेट बन जाएगा। इसका मतलब हमारी जो लाइन है ये वाली, ये लाइन कहाँ रहेगी, ठीक है। तो ए ओ को हम ए एम को सेंटर मान के, एम ए को रेडियस मान के हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। ये सर्किल देखो क्या कर रहा है, देखो बी को तो यहाँ पर कट कर रहा है। इसने कहां पर, बी को तो ऑलरेडी देखो इस सर्किल ने, जो बड़ा सर्किल बनता है ना, ये वाला सर्किल, देखो इस सर्किल को ध्यान से देखो। इस सर्किल ने क्या, ये डॉटेड रहेगा। इस सर्किल को हम डॉटेड कर देते हैं पहले। ठीक है, ये सर्किल डॉटेड रहेगा, इसको डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर, यहाँ पर। इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। इसको भी कोई नाम दे देते हैं, ए बी है, सी हो गया, डी नाम दे देते हैं, ई ई ए ई दे देते हैं। ए बी एंड ए ई आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। यस, आया। ये क्वेश्चन 4 नंबर में बहुत बार आता है।
इसमें ट्रायंगल भी बनता है, इसमें 2 सर्किल बनते हैं, इसमें 2 बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी रहता है और बाहर से टेंजेंट भी है। सर बोर्ड्स में क्या स्टेप भी लिखने हैं क्या? देखो असंख्यत हमको स्टेप्स पता होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में स्कूल का टीचर कई बार अलग-अलग व्यू देता है। अगर स्कूल का टीचर बोलता है लिखने है तो लिखो, और स्कूल का टीचर कहता है नहीं लिखने तो मत लिखो। क्योंकि मैंने पिछले 1-2 साल से देखा है, पिछले साल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हटा दिया है। सर रेडियस कैसे कंसिडर करना होगा? विच रेडियस अभिषेक? लास्ट सर्किल। लास्ट सर्किल देखो ए ओ आपका लाइन है, ठीक है? इसका मिड पॉइंट लेंगे तो एम आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके, तो एम को सेंटर लेके और एम ओ एज ए रेडियस लेके हम इसको ड्रॉ करेंगे। पहले ए मतलब जैसे ओ सर्किल हो गया, ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो ए और ओ को ज्वाइन करेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो सेंटर आएगा एम, उससे बनाएंगे सर्किल। ये क्वेश्चन आप 2-3 बार पक्का प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, याद रखना। टीचर्स भी और बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है? अभी लास्ट क्वेश्चन बचा अपना। यस, लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। हमको बैंगल लेना है, उससे एक सर्किल ड्रॉ करना है। टेक ए पॉइंट आउटसाइड सी, ठीक है? कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सर्किल। यस, तो हमको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग द सेंटर, बैंगल लेके यूज करना। तो इसको मतलब हमको सेंटर पता नहीं होगा। तो अगर कोई सर्किल हो, मान लो, अब आपसे ही पूछता हूं मैं, मान लो एक सर्किल है और आपको इसका सेंटर नहीं पता, तो आप इसका सेंटर कैसे पता करते हो? बताइए, क्या तरीका होता है? आपको पता होगा, 9th क्लास में आपको सिखाया जाता है या 7th 8th में भी सिखाया जाता है। एक सर्किल है जिसका आपको रेडियस नहीं पता, तो आप इसका रेडियस कैसे निकालते हो, मतलब इसका सेंटर आप कैसे निकालते हो? आपको सेंटर नहीं पता है, हाउ डू फाइंड द रेडियस, मतलब सेंटर कैसे पता करेंगे? यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस, हम इसके अंदर कोई भी 2 कोड बनाएंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे? यस, टेकिंग 2 कोड्स एंड ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एकदम सही, जानवी ने एकदम करेक्ट बताया। ऐसे पूरा प्रॉपर्ली बताना सीखो, ठीक है? हम 2 कोड बनाएंगे इसके अंदर। तो चलो, हमारा एक फर्स्ट कोड ये हो गया, इसको इमेजिनरी करते हैं हम लोग। और एक ऐसा दूसरा लाइन नोट ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहीं बना सकते हैं ऐसा, ये कैसा भी हो सकता है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है? हमने किसी भी डायरेक्शन में 2 कोड बना लिए, ये पैरेलल है नॉन पैरेलल से फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, दोनों का क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, ठीक है? तो सेम वही, इस लाइन को सेंटर मान के यहाँ पर अपने 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएंगे ऐसे, और इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान के ऐसे 2 पॉइंट आएंगे। क्या करेंगे, दोनों लाइन को हम लोग ज्वाइन करेंगे। समथिंग ऐसा आपका एक लाइन नजर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों लाइन से क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ये लोग जहां भी मिलेंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर, देखो जहां भी कट करेंगे वो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। तो कहीं भी हमको एक पॉइंट लेना है ऐसा, ये हमको सेंटर मिल गया ओ, हमने कहीं भी एक बाहर पॉइंट ले लिया ए। अब इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना जो हमने स्टार्टिंग में किया था सब भाई, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे दोनों तरफ,
इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे बी पॉइंट, इसको सेंटर मान के ऐसा एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ कट करेगा और यहाँ कट करेगा, इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। हमको सिर्फ इसमें सर्किल फाइंड आउट करना है, ये इस क्वेश्चन में नया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। सर कंस्ट्रक्शन में इसके अलावा कुछ नहीं आता। लाइन वाला आपको मैंने सिखा दिया था, लाइन सेगमेंट को कैसे बाइसेक्ट करना है ना। अगर किसी ने फर्स्ट क्लास मिस किया तो बता दो, मैं फिर से क्लास ले लूंगा, कोई इशू नहीं। 2 पॉइंट मेरे को समझाने, मैं आपको समझा सकता हूँ। आज जो समझा उसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, एनी डाउट आज जो पढ़ाया मैंने। अब बेंगल देंगे क्वेश्चन, पहले बात तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था बस। ठीक है संगत, बताता हूँ। नेक्स्ट वीक से हम क्या करने वाला, मैथ की क्लास में मेरा एक मैंने सोचा है नेक्स्ट क्लास के लिए, जैसे अपने इस तरह आपको रिलेटेड टू सर्किल बता रहे ना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपका मैक्सिमम चैप्टर्स हो गए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक चैप्टर उठाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर बुक हो जिसमें आपको लगता है नए क्वेश्चंस हैं, तो मेरे पास भी 2-3 बुक्स हैं, जैसे आर एस अग्रवाल मैं पढ़ता हूँ कई बार, आर डी शर्मा के ऊपर भी 2-3 बुक आती है। ठीक है, मैं उनसे भी क्वेश्चन ढूंढना स्टार्ट करूंगा अभी, और उन क्वेश्चंस को मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा। अब से साथ साथ में क्या करेंगे, जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आपको पढ़ा ही रहे, तो एक क्लास तो वो लेंगे मैथ की। मैं क्या करूंगा, अब मैं हर एक चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा। हर एक 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 चैप्टर उठाऊंगा, जो भी मेरे को नए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, जो मेरे को लगता है आर डी शर्मा में नहीं है, नए क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप चाहे अचीवर बैच में हो, चाहे स्ट्राइकर बैच में हो, पिछले सर्किल का टेंजेंट कैसे बनाएंगे, विश रुक जा अभिषेक, पहले भी काम की बात सुनाते हैं, ठीक है। तो कोशिश क्या रहेगी, चाहे आप अचीवर बैच में, स्ट्राइकर बैच में हो, आप दोनों क्लासेस अटेंड करो। अभी देख रहा हूँ हार्डली 40 बच्चे आए, ठीक है। कोई फायदा नहीं ऐसे, अगर आप लोग अटेंड, बाकी बच्चे अगर अटेंड नहीं करेंगे, मैं मैसेज भी डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो एक क्लास में हम केवल अभी क्या करेंगे, रिविजन और एक्स्ट्रा, मतलब मैं कोशिश करूंगा नए क्वेश्चन लूं। और अवनीश सर को मैं क्या बोलूंगा, जब उनका एक बार कोर्स अभी खत्म हो जाएगा वाला चैप्टर, तो क्या करेंगे, वो हर एक चैप्टर को वो फिर से रिवाइज कराना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ाते हैं, तो अभी मोस्टली अगर उसका नवंबर में स्कूल खुल जाए, तो मोस्टली हम अभी क्या करेंगे, रिवीजन वाले मोड में आ जाएंगे, तो मैक्सिमम चैप्टर हो गए अभी आप। तो अब एक एक चैप्टर पकड़ेंगे नए। अगर आपको भी किसी दिन क्वेश्चंस मिलते हैं तो प्लीज आप ग्रुप पे सेंड कर दो, सर ये मुझे नया बुकलेट मिला, ये मुझे नए क्वेश्चंस मिले हैं, तो मेरे पास भी क्वेश्चंस का बहुत भंडार है। तो मैं देख लूंगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का है या आर डी शर्मा लेवल का है, या अपनी बुक में है या नहीं, तो अलग से मेरे को दिखाया क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस का है। एक सर एक बार प्रेजेंटेशन का लेक्चर, विच प्रेजेंटेशन संकेत, मतलब पेपर कैसे लिखना, वो एग्जाम में पेपर कैसे लिखते हैं वही वाला प्रेजेंटेशन। यस, वो एक बार हो जाएगा सेशन, वो आपके बोर्ड से पहले आपको बताएंगे। और दिवाली के बाद आपका सेशन रखेंगे कैरियर ऑप्शंस वाला, या अगर लॉकडाउन खुल गया मान लो नवंबर के बाद, फिर आमने सामने भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर ऑनलाइन रखेंगे, वो सेशन ऑनलाइन रहे तो अच्छा है, वैसे भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कैसा प्लानिंग बनता है लॉकडाउन के बाद, ठीक है ना। मोस्टली नवंबर एंड के बाद आपके स्कूल खुलने का पूरा चांसेस बनेगा। बाकी जगह स्कूल खुल गए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। यस यस, वो एक सेशन हम लोग लेते हैं कि हाउ टू राइट आंसर्स इन द बोर्ड। मैथ का तो आपको बता दूंगा मैं, मैथ का तो आपको मैं जैसे पढ़ाते चलूंगा ना, आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। आमने सामने रखो, कोशिश दोनों ही करेंगे आमने सामने रखने की। पहले एक बार ऑनलाइन रखेंगे, तो ऑनलाइन में क्या तीनों सेंटर के बच्चे आराम से अटेंड कर सकते हैं। बाद में जो बच्चे खासकर साइंस लेना चाहते हैं, एक हम जर्नल सेमिनार पक्का रखेंगे, जिसमें आपको हम ऊपर ऊपर से चीज बताएंगे, साइंस में क्या है, आर्ट्स में क्या है, और कॉमर्स में क्या फील्ड रहते हैं। फिर जो बच्चे केवल साइंस लेना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग अलग से सेमिनार रखेंगे, उसमें मेडिकल का और अपना इसका इंजीनियरिंग का, क्योंकि साइंस में बच्चे मैक्सिमम 2 फील्ड में जाते हैं, या डिफेंस का। ये तीनों चीज पकड़ के हम लोग उसके लिए, अगर लॉकडाउन खुल गया तो दिसंबर की स्टार्टिंग में हम हम सेमिनार विद पेरेंट्स रखते हैं, कि उसमें क्या, कौन से कॉलेज है, कैसे कॉलेज है। 10th के बाद आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होता है भाई, हम कौन सा स्ट्रीम चूज करें, वो इंपॉर्टेंट होता है 10th के बाद, कि आप आर्ट्स में जाओ, कॉमर्स में जाओ, या साइंस में जाओ। अब जो बच्चे क्लियर ठान लेते हैं सेशन के बाद कि हम सर हमको साइंस ही जाना है, तो उन साइंस वालों के लिए अलग से एक सेमिनार रहता है,
जिसको कई बार स्कूल्स में लोग आते हैं लेने के लिए कैरियर ऑप्शन सेमिनार, तो हम उसको बहुत डिटेल में बताते हैं कौन से कॉलेज में कितना सैलरी मिलता है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, उसमें जाने के लिए आपको कितना रैंक चाहिए, ये सब हमारे उस सेशंस में कवर अप होता है। तो जो हम लोग बीच में एक फीडबैक फॉर्म भी एक बार करवाएंगे आप लोगों से,